भट्टाचार्य जी, मेरा सवाल यह है कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए या जो जो करने की कोशिश की गई, वो इसलिए कोशिश की गई क्योंकि आपकी गर्दन पे तलवार लटकने लगी थी। अब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे। और अगर वो तलवार नहीं लटकी होती तो शायद हम आर्थिक सुधार की दिशा में बढ़ते भी नहीं। वो समाजवादी ढांचा हमारा चलता रहता है, नेहरूवियन सोशलिज्म वाला ढांचा चलता रहता। आज की तारीख में भी हमारी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 23.9% नेगेटिव हो गई और ओवरऑल 7% -7%, और अभी भी उम्मीद नहीं है कि हम बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। तो क्या ये अपॉर्चुन टाइम है जब हम नए सिरे से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नींव डाल सकते हैं, जिन रिफॉर्म्स के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि आज हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत चिंता जाहिर की जा रही। देखिए, आपका सवाल एकदम एकदम सही है। मुझे लगता है कि जो चीज जो एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की हम बात करते आ रहे हैं, पर अभी तक हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि वो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में जो थोड़ी बहुत और अगवानी हो सरकार की। क्योंकि हेल्थ में भी देखिए, जो हम रिफॉर्म कर रहे हैं वो रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो हैंडआउट्स कर रहे हैं। जो एजुकेशन में रिफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हम बुनियादी ढांचा को परिवर्तन करने के लिए किस तरह से जो प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर में जो रिफॉर्म करें, जो रिफॉर्म मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार में किया गया था प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर में, वैसा रिफॉर्म मैं समझता हूँ कि पूरी भारत भर देश में होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर में। हायर एजुकेशन में रिफॉर्म की जरूरत है, पर अगर प्राइमरी एजुकेशन में आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि उसमें समस्या और चैलेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे। हेलो, नहीं, ये जो चैलेंजेस की बात हो रही है, इसके साथ मैं संजय को वापस लाना चाहता हूँ। संजय के बारे में एक चीज और बताऊंगा कि मेरे पूरे करियर में सबसे लंबे समय तक संजय मेरे बॉस रहे हैं, वो पिछली नौकरी में और उससे पहले भी। और संजय हिंदी में आर्थिक पत्रकारिता, ये बिजनेस चैनल हमने साथ में लॉन्च किया, CNBC आवाज, और जो देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है। लेकिन उससे पहले हिंदी में आर्थिक पत्रकारिता को जगह दिलाने में संजय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की हैं, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस है इसको कवर किया है संजय जी। ये भी भट्टाचार्य साहब ने कहा कि एक कमजोर सरकार और एक आर्थिक संकट जब एक साथ आए, तभी इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी खबर आएगी। ये मनमोहन सिंह, वो PV नरसिम्हा राव की वो सरकार जो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पे ये बजट लाई, उसके बाद एक और कमजोर सरकार, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, जिसके वित्त मंत्री P चिदम्बरम थे, जिन्होंने जबरदस्त टैक्स रिफॉर्म्स किए। लेकिन ये मनमोहन सिंह बजट लाने के पहले, ठीक इसके पहले 3 किश्तों में भारत का सोना गिरवी रख के आए थे, ये आपको याद होगा। और उससे पहले एक और वित्त मंत्री हुए जो इस बात के लिए आज तक बदनाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम नहीं लिया जाता है सोना बेचने या गिरवी रखने के मामले में, लेकिन उनका नाम लिया जाता है। जबकि आज हाइंडसाइट में देखते हैं तो वो सोना बेचना या गिरवी रखना बहुत अच्छा कदम था, बहुत हिम्मत का फैसला था। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, क्योंकि आपने उसको साथ के साथ देखा, कवर किया, उस वक्त कैसे रिस्पॉन्स होता है, न्यूज रूम में कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता था, समाज में कैसे रिस्पॉन्स होती है, राजनीति उसको कैसे लेती है, और क्या वो मजबूरी में ही ये फैसले हो सकते हैं? एक 56 इंच के सीने वाली सरकार ये फैसले क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल, इस पर मैं आता हूं, लेकिन उसके पहले चूंकि आलोक आपने मेरा जिक्र किया, तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसलिए ये नहीं बहुत जरूरी है कि हिंदी पत्रकारिता में आर्थिक पत्रकारिता हम लोग जो भी कर पाए वो TN नैनन और AK भट्टाचार्य को सीख के, उनका पढ़ करके, कॉपी करके, चोरी करके किया हम लोगों ने। ये एकदम ईमानदारी वाला बयान है। दूसरी बात, AKB ने बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में बता दिया कि रिफॉर्म का मतलब सिर्फ ये आर्थिक, उद्योग, GDP के आंकड़े नहीं है, और क्या क्या करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक उदारता वगैरह की बात कही। उस पर चाहेंगे तो हम और चर्चा कर सकेंगे। कमिंग बैक टू सोना गिरवी रखने वाला किस्सा, वहां जहां तक मुझे याद है कि सोना गिरवी रखने का वास्तविक काम जो हुआ वो हुआ था जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे और चंद्रशेखर जी की सरकार थी। पाइपलाइन में था, डिस्कशन में था, लेकिन सोना दरअसल हवाई जहाज में लद करके जो यहाँ से गया, क्योंकि हम डिफॉल्ट ना कर जाएं अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स की जो हमारी कमिटमेंट है उसके कारण। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला था तब कि भाई देखिए हमको सोना गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन वो एक हिम्मत का काम था, एक बड़ा काम था। इसी तरीके से हम लोग कम सेलिब्रेट करते हैं
कि चिदम्बरम और जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा, इन लोगों की भूमिका अलग अलग दौर में, जबकि यशवंत सिन्हा तो उस वक्त मौजूद भी थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिटिकल रही है। इनका भी असेसमेंट हम लोगों ने, चूंकि इनके कार्यकाल बहुत लंबे नहीं रहे, मनमोहन सिंह जी जैसे या प्रणब बाबू जैसे या चिदम्बरम जैसे, तो हम उसकी चर्चा कम करते हैं, लेकिन क्रिटिकल काम किया है। तो थ्योरी ये बन के आई कि कोलिशन की सरकारों में बोल्ड रिफॉर्म के काम ज्यादा हुए। अभी की सरकार चूंकि बहुत ही सशक्त है, तो जो रिफॉर्म हम डिफाइन करते हैं उस तरीके से नहीं होते हुए दिखते, क्योंकि उनका रिफॉर्म करने का तरीका ये है कि हम वेलफेयर इकोनॉमी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, मार्केट पर हमको बहुत भरोसा नहीं है। पीएसयू हमारा चल नहीं रहा, मार्केट वाले आकर के अपना शेयर ले जाएं, प्राइवेट सेक्टर वाले, हमको कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ये भी सो कॉल्ड रिफॉर्म बाय स्टेल्थ हम होने दे रहे हैं। सीधे डिसइन्वेस्टमेंट की बात या सरकारी उपक्रमों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैंकिंग का शेयर अब पब्लिक सेक्टर का घटता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर का बढ़ता जा रहा है। तो ये आप चुप्पा रिफॉर्म करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सोशली या पॉलिटिकली भी पैलेटेबल नहीं है, जबकि मेरा ये मानना है कि हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके पीछे जड़ में क्या है? ये रिफॉर्म जो बिना जॉब क्रिएट किए हुआ है, ये रिफॉर्म जो कि इस जवान आबादी के दौर में हर साल करोड़ सवा करोड़ बेरोजगार, हम पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। कम पढ़े लिखों की अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आप छोड़ दें, तो ये एक तरह का टिंडर बॉक्स है हम जिस पर बैठे हुए हैं। और ये सबसे बड़ी फिक्र की बात है। इसमें दो तीन चीजें जो मैं और जोड़ना चाहूंगा, वो है कि जिस रिफॉर्म की हमने बात की थी, शुरुआत की थी, उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म एक एजेंडा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म दूसरा एजेंडा था, उसी का हिस्सा, इलेक्टोरल रिफॉर्म उसका तीसरा हिस्सा था, और सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म। अब हम बार बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्टेट कैपेसिटी की कमी है, जो इस कोविड ने हमको दिखा दिया कि स्टेट कैपेसिटी की कैसी भयंकर कमी है। ये सब मेरे तई तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो हमारे पूरे पॉलिटिकल क्लास ने पिछले कई सालों में किया है। अभी उसका कल्मिनेशन है। जो रिफॉर्म और मॉडर्नाइजर की बात हुई थी कि हम मॉडर्नाइज करेंगे, उसमें इस मामले में हम बहुत धीमी रफ्तार में जा रहे हैं और ये बहुत कॉस्टली है। इसीलिए आने वाले दिनों में ग्रोथ के जब अच्छे नंबर आएंगे तो उससे मैं प्रभावित नहीं होने वाला हूं, क्योंकि 10% रियल ग्रोथ के बगैर अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वो मिथ्या है। वो भारत को गरीबी से और गैर बराबरी से नहीं निकालेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।